देश में अगले ही महीने इलेक्शन है और एक सवाल है जो आपसे हर कोई पूछेगा। किसको वोट दे रहे हो ये बताओ। वोट करने आए। नेता कौन सा बढ़िया लगता है आपको? उसमें से कई लोगों का कहना होगा वोट हमारी महापति को देंगे। अभी भी मोदी है और आगे भी मोदी रहेगा। और कई लोग ये कहते हुए भी दिखेंगे। केजरीवाल। क्या बोला तूने? केजरीवाल। और कई लोगों का ये भी कहना होता है कि वोट तो हम किसी और पार्टी को देते हैं पर जीत बीजेपी जाती है। हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में ये बात तो क्लियर हो गई कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब 30 जनवरी को इलेक्शन हुए तब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी अनिल मांझी को गलत तरीके से वोट को टैंपर करते हुए सीसीटीवी में पकड़ा गया। इस चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के लिए आप और कांग्रेस ने एक अलायंस बनाया था जिसमें आप और कांग्रेस को 36 में से 20 वोट मिले थे। उसमें से 8 वोट को गलत तरीके से टेम्पर्ड करके इनवैलिड बता दिया गया और 16 वोट्स के साथ बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया गया। तभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मांझी को दोषी ठहराते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर अनाउंस कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बीजेपी ने 2019 के मैनिफेस्टो में देश से वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे कर पाई या वो भी एक ये जुमला है। और मैं अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ के बारे में भी बात करूंगा जिसमें आज की मीडिया अपना मुंह बंद रखती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वोट देना इम्पोर्टेंट है पर उससे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कैंडिडेट को किस तरीके से चुनते हैं। काफी लोग अपना वोट पीएम कैंडिडेट को देख के देते हैं और ये एक गलत तरीका है किसी भी कैंडिडेट को चुनने का, क्योंकि कोई पीएम आकर आपकी छोटी छोटी दिक्कतों को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि आप ही के एरिया का एमएलए और आपके ही स्टेट का एमपी होगा जो आपकी छोटी छोटी दिक्कतों को समझेगा और उस दिशा में काम करेगा। तो आपको वोट एमपी और एमएलए को देख के देना है, ना कि पीएम कैंडिडेट को देखकर। तो दोस्तों, बीजेपी के मैनिफेस्टो को डिकोड करना शुरू करते हैं। बीजेपी का सबसे पहला वादा था नेशन फर्स्ट, जिसमें जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म की बात की गई थी, जिसमें पिछले 5 सालों में कोई भी बड़ा मेजर अटैक देखने को नहीं मिला। नेशन फर्स्ट में एक और वादा किया गया था इम्प्लीमेंटिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसे सीएए भी कहा जाता है। और अमित शाह का कहना है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370, जो कि 31 अक्टूबर 2019 में ही हटा दिया गया था। इस आर्टिकल को हटाने के बाद कश्मीर का टूरिज्म 700% से भी ज्यादा बढ़ गया, जिससे वहां के लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। बीजेपी का दूसरा वादा था डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय को दुगना करना। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली पिछले 6 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर की एवरेज ग्रोथ 4.6% हुई है, जो कि एक अच्छी फिगर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, अगर ग्रोथ हुई है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने किसानों से 50% ज्यादा एमएसपी देने का वादा किया था, जो वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई। जिस फसल पर किसान पूरे साल मेहनत करता है उस पर एक गारंटीड प्राइस की आशा रखना कोई गलत बात तो नहीं। ये डिमांड जेन्युइन इसलिए है क्योंकि एक साल के अंदर अंदर फसलों के दाम इतने ऊपर नीचे हो जाते हैं कि किसानों को एक सही दाम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस एमएसपी पर किसान 3 साल से लड़ रहे हैं और सरकार इनका साथ नहीं दे रही। बीजेपी का तीसरा वादा था इंडिया एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2019 में इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी वर्ल्ड की, जो आज भी 5वें नंबर पर ही है। जब $5 ट्रिलियन जैसी इकोनॉमी की बात की जाती थी, उस वादे को मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई। और एक और वादा भी किया गया था कि लो टैक्स वसूला जाएगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सरकार को रिकॉर्ड तोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ है पिछले 5 सालों में। अगर 2015-16 की फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो सरकार को 7 लाख करोड़ का टैक्स आता, पर 2020 में ये आंकड़ा 13 लाख करोड़ पहुंच गया। और 2023 में पिछले ही साल 15 लाख करोड़ तक का टैक्स कलेक्शन किया गया था सरकार द्वारा। मतलब कि टैक्स तो दुगना हो गया पर इकोनॉमी वही की वही है। अगर टैक्स बढ़ाने से इकोनॉमी बूस्ट करनी है तो और टैक्स देने की तैयारी कर लो दोस्तों, क्योंकि मोदी जी का सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जिसके लिए ज्यादा टैक्स लगेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बीजेपी का चौथा वादा था इंफ्रास्ट्रक्चर, द न्यू फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इस सेक्टर में पिछले 5 सालों में 12% की काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और इसका पूरा श्रेय जाता है बीजेपी के नेता नितिन गडकरी को। इन्होंने बीजेपी के बाकी मिनिस्ट्रीज में सबसे बढ़िया काम करा है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो या नेशनल हाईवेज की बात हो। और नेशनल हाईवेज में तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाए हुए हैं, जैसे रोज 38 किलोमीटर तक देश में रोड बनाए जाते हैं। ये आंकड़ा 2013 और 14 में 12 किलोमीटर तक का था खाली, जो बढ़कर 38 किलोमीटर तक का हो गया। नितिन गडकरी को 2014 में पीएम बनाने का विचार भी किया गया था, पर नरेंद्र मोदी ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बीजेपी का 5वां वादा था हेल्दी इंडिया डिटरमाइंड इंडिया। WHO के हिसाब से देश में अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1000 लोगों पर एक हॉस्पिटल बेड होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
है, पर इंडिया में ये रेशो 0.5 पर बेड की है, यानी कि आधी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से देश में 35 लाख हॉस्पिटल बेड्स की कमी है। जब देश में बेड और हॉस्पिटल्स की इतनी कमी होगी तो आयुष्मान भारत के सपने देखने का क्या फायदा। बात तो सही है। बीजेपी का छठा वादा था गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री भारत। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर 36.5 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसमें बीजेपी ने बड़े बड़े बिजनेसमैन का लाखों करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया। वहीं किसानों के 72,000 करोड़ के लोन पर सरकार आज भी चुप है। इन बिजनेसमैन में अंबानी, अडानी, बिरला जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। बीजेपी का सातवां वादा था युवा भारत, टुमारोज इंडिया। देश में स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए कोलैटरल फ्री लोन्स देने की बात भी की गई और 2024 तक 1 लाख करोड़ के लोन्स स्मॉल बिजनेसेस में बांटे गए। दोस्तों, जहाँ युवा की बात आती है तो एक मुद्दा है जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो है अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 5 सालों में एवरेज 6.916 रहा है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, कम नहीं हुआ। वहीं इस मुद्दे से बचने के लिए सरकार अजीबोगरीब जवाब देते हुए दिखी। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या इतना पढ़ लिखने के बाद युवा चाय और पकोड़े बेचेगा? क्या ऐसे ही देश की इकोनॉमी बूस्ट की जाएगी? बीजेपी का 8वां वादा था एजुकेशन फॉर ऑल, जहां सरकार ने सिर्फ 200 नए स्कूल खोलने की बात करी थी। 200 स्कूल तो छोड़ो, 51,000 सरकारी स्कूल पिछले सालों बंद हो गए। बच्चों को अच्छी शिक्षा का वादा पूरा न करके ये सरकार इस देश को कौन सी दिशा में ले जाना चाहती है? ऐसा कौन सा देश है जो बिना एजुकेशन के आगे बढ़ा? बहरहाल मोदी सरकार यहाँ भी फेल हो। बीजेपी का 9वां वादा था वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन 2015 में हरियाणा में स्टार्ट करी थी, जिससे 51,000 लड़कियों को जीवन दान मिला। वहीं अगर पढ़ाई की बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कूल आज भी देश में काफी कम है। जो है उनमें बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी बच्चे तरस रहे हैं। नहीं, अभी तो सप्लाई नहीं आ रहा है सर। और टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। पंखे हैं पर चलते नहीं है। क्यों नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। बिजली ही नहीं है। 2-3 साल से नहीं आ रही। 2-3 साल से स्कूल में बिजली नहीं है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाओं का सरकारी जॉब्स पे योगदान 26% तक गिरा है। अगर इसे 2005 से कंपेयर किया जाए तो ये 36% से भी कम है। वहीं 95% महिलाएं या बोले लगभग 19.5 करोड़ महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, जिसमें उन्हें कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती। बीजेपी का 10वां वादा था सेविंग कल्चरल हेरिटेज, जिसमें राम मंदिर को बनाने की बात भी की गई और ये वादा 22 जनवरी 2024 में पूरा भी हो गया। बीजेपी का 11वां वादा था इम्प्रूविंग फॉरेन रिलेशंस ऑफ इंडिया। आज जहां दुनिया में रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है, वहीं इंडिया जो कि चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है, उस पर किसी की हिम्मत नहीं है आग उठाकर देखने की। और इसका पूरा श्रेय जाता है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोवाल को। इन्होंने ऐसी पॉलिसीज और रिलेशंस बिल्ड किए हैं जिससे देश को आने वाले वक्त में काफी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने बीजेपी के 11 वादों को आपके सामने रखा, ये भी बताया कि कौन सा वादा पूरा हुआ और कौन सा वादा पूरा करने में बीजेपी फेल हो गई। फैसला आपका है, आपको किसे वोट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो।